राजा और उनका सोल्जर्स सिपाही अभी पैलेस में घूम रहे। सिपाहियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम, मैं पृथ्वीराज चौहान, मेरा जो राज्य इंद्रप्रस्थ से लेकर दक्षिण के पांडवों तक, पूरब के अरुणाचल से लेकर पश्चिमी सौराष्ट्र तक फैला हुआ। हमने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत जगहों पे हमने शासन किया, बहुत लोगों से हम मिले, बहुत लोगों ने हमें मारने की कोशिश की, लेकिन हम विजय होकर आज हम यहाँ पर हैं। इस पूरे हिंद पर हमारा शासन चलता है। ये सही है या नहीं? राजा की जय। लेकिन मेरे दिल की अभिलाषा और मेरी जिंदगी की एक ही कमी ये है कि मैं इस पूरे देश को, इस पूरे राज्य को किसके हाथ में सौंप कर जाऊं? तुम दोनों, तुमको मैं कुछ नहीं सौंप सकता, तुम तो मुंह भी नहीं खोलते। मेरा तो संतान भी नहीं है। पूरा देश मेरे प्रिय है, लेकिन किसी राजकुमारी ने तो मुझे पसंद नहीं किया। तो मैं क्या करूं? मैंने सोचा है मैं इस देश भर में जाऊंगा और देखूंगा कि मैंने इस देश का कैसे कल्याण किया है। मैं देखूंगा कि मेरा जो हुक्म है, मेरे शासन के समय पर कितने नेक काम इस देश में हुए हैं। फिर मैं एक व्यक्ति को चुनूंगा, हाँ बिल्कुल, और उसको मैं मेरे बाद राजाभिषेक करूंगा और वो इस पूरे देश को चलाएगा। तो आए हम निकले, हमारे देश में कई दिन हो गए हैं गए, इसलिए आज हम निकलेंगे और हम जाएंगे और हमारे निवासियों का हम देखेंगे कि क्या हम उनके जिंदगी में अच्छे दिन लाए हैं कि, और फिर हम देखेंगे एक व्यक्ति को हम चुनेंगे। क्या तुम तैयार हो? जी। लेकिन मैं ऐसे तो नहीं जा सकता उनके बीच में। अगर ऐसे जाऊंगा तो शायद वो मुझे पहचान जाएंगे, मेरे लिए बहुत सारी चीजों को तैयार कर देंगे। तो इसलिए मैं अपने वेशभूषा को बदलकर एक साधारण मनुष्य के जैसे उनके बीच में जाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? चलो। हाँ राजा की जय हो। माइक्रोफोन मोड। राजा ने अपना वेशभूषा कितना अच्छा गांव है। यहाँ के लोग कितने मेहनती, जिस प्रकार मैंने मेहनत किया, देखो इन किसानों को, इनके कारण तो मैं खाता हूँ, वरना कहाँ से? और ये देखो नन्हे मुन्ने बच्चे पाठशालाओं में जाकर गुरुओं के साथ वो शिक्षा ले रहे हैं, इस देश की नेकी को कर रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं अच्छी अच्छी चीजों को सीखने के लिए, ऐसे स्कूल में जाकर, ऐसे विद्यालयों में जाकर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, अच्छी चीजों को आप सीख रहे हैं। अरे वाह, ये तो मेरे शांति ग्राम के बच्चे हैं। तुम लोग कितने कितने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे। हाँ? आप लोगों ने क्या सीखा यहाँ पर? बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत उत्तम उत्तम बातों को सीखा होगा, है कि नहीं? वाह, इतने बड़े बड़े इमारत, इतनी बड़ी तो मेरा महल भी नहीं, और मेरे निवासियों ने इतने बड़े इमारत खड़े कर दिए। यहाँ देखो बाजारों का ये चित्र, ये जगह जहां पर लोग एक साथ शांति के साथ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अमन के साथ जी रहे हैं, भाई भाई बनकर जी रहे हैं। ये मेरे देश में हुआ, ये सुनकर, ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। मैं जहां भी देखूं वहां पर खुशहाली हमें दिख रहा है, और भी मैं इन जगहों से होकर जाना चाहता हूँ।
आराम से चलो। चारों तरफ तो मैंने खुशियां देखी, लेकिन ये मेरे नजर एक दुख की ओर बढ़ रहे हैं। इतने खुशी के माहौल में मैं देख पा रहा हूं कि एक बेटा और उसकी माँ भी है। मैं उनसे जाकर मिलना चाहता हूँ। बेटे, जी भाई। तुम क्यों इतने दुखी हो? मैंने देखा कि पूरे यहाँ के सारे लोग, शांति ग्राम के बच्चे, तीजों के लोग इतने खुश हैं, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों हो? आपकी माँ को क्या हुआ है? अरे भाई क्या बताऊं, मेरा भी एक बहुत सुंदर परिवार था। मेरे पिताजी थे, बहन थी, भाई थे। हम एक दिन शादी में गए थे और वहाँ पे एक हादसा हो गया जिसमें मेरा पिताजी, मेरे भाई, मेरे बहन सब लोग मर गए। और माँ की हालत तो आप देख। बस कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द को। मेरा भी कोई नहीं, इसलिए मैं यहाँ की खुशियों को देखने यहाँ आया हूँ। और इन लोगों की मुस्कान देखकर, इनकी खुशी देखकर मेरा दिल दहल उठा है। लेकिन तुम्हारे इस हालत पे मुझे बुरा लग रहा है। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, हमें अनजान लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। अरे मैं अनजान नहीं हूँ और तुम्हारे इरादे बहुत ही नेक हैं। कोई भी ऐसे अनजान व्यक्ति आकर बुलाने पे आपको नहीं जाना है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। यहाँ के गाँव वालों से पूछ लो, मैं एक नेक इंसान हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस बूढ़े माँ के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ, मेरे पीछे चलो। हाँ आराम से चलो। राजा ने वो माँ और बेटा को उनका पैलेस में लेके आया। आओ बेटे, आओ, अपने माँ को भी लेकर आओ। अरे कितनी सुंदर जगह है, कितना सुंदर महल है। अद्भुत मत रहना, ये एक महल है, मुझे मालूम है, और मैं यहाँ का एक छोटा सा निवासी हूँ। लेकिन आश्चर्य मत होना, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं अभी आता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। जी भाई। हाँ देखो तो जरा, ये कितना सुंदर है यहाँ पे। ये देखो कितना अच्छा पुतला है, कितना अच्छा बंदा है। कितना सुंदर है। ना बड़ा। माँ, देखो कितना अच्छा है। महाराज जय हो। क्या महाराज? खड़े हो बेटा, आश्चर्य मत होना, मैं तुम्हारा राजा, इस हिंद का महाराज पृथ्वीराज। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पता नहीं आपको तू कि भे पता नहीं क्या बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तुमने भले मुझे कुछ भी कहा हो, मैंने जान लिया कि तुम एक नेक दिल वाले, एक अच्छे मनुष्य हो, जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर इस बूढ़ी माँ को, उनको देखभाल किया। तुम्हारे बहुत सारे सपने रहे होंगे, लेकिन तुमने एक अच्छा चुनाव किया जिंदगी में।
कि तुम सारे बाकी चीजों को छोड़कर, इस दुनिया की सुख सुविधा को छोड़कर अपने माँ को तुमने देखा। ऐसे कई बच्चे हैं मेरे देश में, ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने देखा जो अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, त्याग देते हैं। लेकिन तुम इस माँ के साथ आज भी हो। तुम हो सकते तुम इनको छोड़ सकते थे, लेकिन तुम नहीं छोड़े। इसलिए मैं बहुत आज खुश हुआ और मैं तुम्हारे लिए एक उपहार देना चाहता हूँ, एक तोहफा। इस राजमहल के तरफ से, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से एक तोहफा तुम्हें मैं देना चाहता हूँ। लेकिन इस तोहफा का चुनाव तुम करोगे, मैं नहीं करने वाला। तुम अपने मन पसंदी एक तोहफा को यहाँ से ले सकते हो। ये पहला कमरा है। यहाँ पर तुम देख सकते हो बहुत सारे सोना, चांदी, पीतल, ऐसे दुनिया के सारे अमूल और बहुत ही अनमोल रत्न हैं। ये इस देश को आगे चलाने वाले नए नए यंत्र हैं जिसका इस्तेमाल करके तुम दुनिया के कोने कोने तक महान बन सकते हो। ये तुम्हारा तीसरा कमरा है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ये उपहार को तुम ले जाकर पूरे जिंदगी भर सुकून के साथ तुम जी सकते हो। तुम जानते हो ये मेरा राजमहल है, यहाँ पर सालों साल के लिए अनाज यहाँ पर मिल सकता है। अगर तुम ये ले जाओ, तुम अपने माँ को जिंदगी भर उनको तुम पोषण कर सकते हो। क्या तुम ये ले जाना चाहते हो? और ये एक छड़ी, अगर तुम ये ले जाना चाहते हो तो ये भी ले जा सकते हो। चुनाव तुम्हारे हाथ में। नहीं महाराज, मुझे इस छड़ी की जरूरत है। क्या? मेरी माँ जो बिल्कुल भी चल नहीं पाती है, अगर उनको ये छड़ी मिलेगी तो उनको एक सहायक मिल पाएगा और वो उनको चलने में सहायता मिलेगी। महाराज, क्या आप मुझे वो छड़ी देंगे? मुझे वो छड़ी चाहिए महाराज। हाँ, मुझे वो छड़ी चाहिए। अद्भुत, उत्तम, अति उत्तम। मैंने जिस बात की कल्पना नहीं की, जिस बात की मैंने बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं की, उस चुनाव को तुमने किया है। तुमने एक बहुत ही सही चुनाव किया है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, ये किसी साधारण छड़ी नहीं है। ये मेरे देश का राज अभिषेक करने का छड़ी है। मैं तुम्हें इस देश को संभालने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व देना चाहता हूं। तुम जिंदगी भर मेरे राजमहल में यहाँ पर मेरे बेटे जैसे रह सकते हो और अपने माँ को भी यहाँ पर उनके साथ, मैं तुम्हारे साथ तुम रख सकते हो। उनका जिंदगी भर का इलाज, उनकी चिकित्सा का देखभाल मैं करूंगा। जब तक इस पृथ्वीराज चौहान के नथनों में सांस है, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने का अनुमति देता हूँ। यही नहीं, मेरे मृत्यु के बाद, मेरे यहाँ के जीवन के पश्चात, इस पूरे हिंद का महाराज के रूप में मैं तुम्हें नियुक्त करूंगा। लेकिन महाराज, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, ये गांव में रहने वाला। मैं कैसे ये सारी जिम्मेदारियों को उठा पाऊंगा? मेरे प्यारे मित्र, जो महान लोग होते हैं वो महान घराने से नहीं आते, लेकिन महान लोग वो होते हैं जिनका दिल महान होता है, जिनके इरादे नेक होते हैं, जो सही चुनाव करते हैं। मेरे बच्चों, क्या तुमने नहीं देखा, ये एक छोटा सा साधारण सा एक लड़का, वो दुनिया के सारे सुख सुविधा चुन सकता था। वो सोना चांदी सुख चुन सकता था, जिंदगी भर के लिए वो अमीर बन सकता था। वो बड़े बड़े यंत्रों को इस्तेमाल करते हुए आधुनिक चीजों में वो आगे बढ़ सकता था। लेकिन, और आप सब जानते हैं जितना खाना आपके लिए, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका वो चुनाव कर सकता था। लेकिन उसने किस चीज का चुनाव किया? छड़ी का चुनाव। क्यों? उस छड़ी में तो कुछ नहीं है, लेकिन उसका वो चुनाव अपने लिए नहीं था, अपने माँ के लिए था। उसने अपने माँ को अपने से पहले उसने रखा, और मैं ये समझता हूँ कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत ही उत्तम चुनाव किया। आप में से हर एक जो मेरे इस देश के, इस शांति ग्राम के निवासी हैं, बच्चे हैं, आप भी इस लड़के के जैसे अच्छा चुनाव करें, क्योंकि आगे जाकर आपको भी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जहां पर आपको चुनाव करना होगा। आपके सामने सब कुछ हरियाली दिख रही होगी, सुनहरा दिख रहा होगा, लेकिन शायद उसका चुनना आपके लिए बुरा हो। माइक्रोफोन मोड। आपका जो सही चुनाव जो आप करेंगे, बहुत ही सोच समझकर, दिल से आपको करना है।
आपके अगर दिल में ईमानदारी है, नेकी है, तो ऐसा एक चुनाव आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।